जब ये कॉमिक्स आई थी तो हमारा जो बाल मन था वो सनसना उठा था। इतनी थ्रिलर और देखने में डरावनी ये कॉमिक्स थी। बहरहाल आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। इससे पहले वाली पार्ट जो है वो गटर नाम की कॉमिक्स है। गटर में आपने पढ़ा पांचों दोस्त बड़ी मुश्किल से ऑक्टोपस से अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागे थे। आगे क्या हुआ प्रस्तुत है हत्यारा गटर में। जिधर मुंह उठा उधर ही भागते चले गए पांचों। किसी को इतना होश नहीं था कि वह मुड़कर देख सके अपने साथियों को। एक लड़की भागते भागते काफ़ी आगे निकल जाती है। अफसाना उसका नाम रहता है। शुक्र है उस दरिंदे से बच गई हमारी जान। अपने साथियों को देखने के लिए घूमी अफसाना और सन्न रह गई वह। अरे पीछे तो कोई भी नहीं, इसका मतलब मैं अपने बाकी साथियों से बिछड़ गई। ऐसे ही स्थिति सभी लोगों की हो जाती है। मुझे खोजना होगा अपने साथियों को। गटर की इस भूल भुलैया में कहाँ मिलेंगे मेरे साथी। उफ, गटर की इस दुनिया में फिर अकेला रह गया हूँ मैं। तभी चीख पड़ी अफसाना हलक फाड़ कर, प्रतीक, जॉनी, हरजीत, रुस्तम। यही एक तरीका है अपने साथियों को ढूंढने का। और कहाँ हो तुम लोग, खूब ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाती है तो वो लोग सुन लेते हैं। अफसाना की आवाज़, अफसाना, अफसाना में पुकार रही है, मुझे उसकी पुकार का जवाब देना चाहिए। चीख पड़ा प्रतीक पूरी ताकत लगाकर, मैं इधर हूँ अफसाना। प्रतीक ही क्या, चीख पड़े थे हरजीत, रुस्तम और जानी भी, मैं यहाँ हूँ। फूल से खिल गया था अफसाना का चेहरा। इस बार वह चीखी और दुगने जोश खरोश के साथ। इसी तरह चीखते हुए आवाज़ की दिशा में बढ़ो। मैं आया, मैं आ रहा हूँ, मैं भी आया और मैं भी आया। जॉनी की चीख भयानक कराह में बदल गई। फिसल कर धड़ाम से गिरा हुआ और तेज़ी से एक तरफ खींचता चला गया। उफ, पानी के बहाव के साथ कहाँ खींचता चला जा रहा हूँ मैं। कौन खींच रहा है मुझे। नज़र आया मैं जब खींचने वाला तो भय और दहशत का तूफान ब्रेक डांस कर लगा था उसकी आंखों में। उफ नहीं सर। इधर चीखते हुए एक दूसरे तक पहुंच गए थे प्रतीक, अफसाना, हरजीत, रुस्तम। खुशी से लबालब भर उठे थे चारों के चेहरे। दूसरे पल तांडव कर उठा प्रश्नों का बवंडर। जॉनी कहाँ है, जॉनी, जॉनी कहाँ है। मानो उसके प्रश्नों का जवाब में ही गूंजी वह आवाज़। बेचारी, सभी एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत फंसते हैं। जॉनी की आवाज़ है, ये लगता है किसी मुसीबत में फंस गया वह। आओ उसे देखे कैसी हो गई वह मुसीबत जिसमें फंस गया जॉनी। आवाज़ की दिशा में धावकों की तरह भाग उठे सभी। और तब जब उनके सामने जॉनी के सामने आने वाली मुसीबत, तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उफ, गटर के गैस को खींचकर बाहर फेंकने वाला एग्जॉस्ट फैन के खिंचाव की चपेट में आ गया है जॉनी। बचाओ 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 मुझे, बचाओ। जॉनी ने जिस सीढ़ी को पकड़ रखा वह उखड़ती जा रही है। अगर हमने उसे बचाने के लिए जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वह एग्जॉस्ट फैन की चपेट में आकर चीथड़ों में बदल जाएगा। हाँ, कुछ तो करना ही होगा, लेकिन बिना किसी सहारे के जॉनी की तरफ बढ़ना ठीक मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा काम है। सहारा तो ये रस्सी के टुकड़े ही हमारा सहारा बनेंगे। श्री एकदम ठीक, लेकिन रस्सी के इन टुकड़ों में गांठ लगाकर हमें एक ऐसी रस्सी जोड़नी होगी जो जाने तक पहुंच सके। रस्सी के टुकड़ों में गांठ लगाकर एक बड़ी से रस्सी बनाने में जुट गए चारों। जल्दी करो जल्दी। बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे उनके हाथ। किंग कॉमिक्स ने 2 ही 3 कॉमिक्स पब्लिश किए थे, लेकिन मगर बहुत थ्रिलर कॉमिक्स पब्लिश किए थे। यहाँ तक की स्टोरी आप देख चुके हैं, इसके बाद की स्टोरी आप लोग देखिए। जॉनी ने जिस सीढ़ी को पकड़ रखा है वह उखड़ती जा रही है। अगर हमने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो वह एग्जॉस्ट फैन की चपेट में आकर चीथड़ों में बदल जाएगा। हाँ, कुछ तो करना ही होगा, लेकिन बिना किसी सहारे के जॉनी की तरफ बढ़ना ठीक मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा काम है। तभी उनके मन में विचार आता है, ये रस्सी के टुकड़ों में गांठ लगाकर रस्सी बनाने में, एक बड़ी रस्सी बनाने में जुट गए चारों। जल्दी करो जल्दी करो।
बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे उनके हाथ, लेकिन देर हो चुकी थी। अपना स्थान छोड़ चुकी थी सीढ़ी, और जॉनी का शरीर बेहद तेजी से खींचने लगा एग्जॉस्ट फैन की मौत की तरफ। मौत और उसमें बस कुछ ही पलों का फासला था। एग्जॉस्ट फैन रूपी वह मौत जो अपने पास और भी पास उसे खींचती जा रही थी। जॉनी को कुछ फुट की दूरी तेजी से कुछ इंचों में बदलती जा रही थी, और एक समय तो 1 इंच, सिर्फ 1 इंच दूर ही थी वह मौत जॉनी से। तभी फंस गए थे उसके पांव उन दोनों हाथों के शिकंजे में, जिनका स्वामी था रुस्तम। वह मासूम रुस्तम जिसने जाबाजी दिखाने के मामले में जाबाजों को भी कई कदम पीछे छोड़ दिया था। खींचो। अफसाना, हरजीत और प्रतीक ने पूरी ताकत लगाकर जो रस्सी को खींचना शुरू किया तो खींचने लगे रुस्तम और जानी के शरीर भी। और तब टल गए मौत और दहशत के वे क्षण जो मांझाए भाइयों की तरह एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े सभी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुसीबत जरा के आंसू थे वो। ढुलक कर सूख गए जब आंसुओं का मोती तब। अब हम किसी मौत का साया फिर हम पर पड़े, उससे पहले ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ चलो यहाँ से। अफसाना ने किया धमाका कर, किधर जाएं हम यहाँ से, किधर? रास्ता भटक गए हैं हम। आ पड़ी थी उन मासूमों के सिरे पर एक और मुसीबत। जॉनी ने दौड़ाया अपना दिमाग। गटर को किसी भी क्यों ना हम इस गटर के किसी भी ढक्कन को उठाकर बाहर निकल जाएं। आखिरी बाहरी दुनिया में कहीं तो पहुंचेंगे हम। ठीक कहा जॉनी ने, हमें यही करना चाहिए। किसी भी ढक्कन को उठाकर बाहरी दुनिया में पहुंच जाने का उनका सपना अधूरा ही रह गया जब उन्होंने ढक्कन को उठाने की कोशिश की। उफ, ये तो काफ़ी मजबूती से बंद है, खुल ही नहीं रहा है। आओ किसी दूसरे ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं। पहला ही क्या, दूसरा, तीसरा और न जाने कितने ढक्कनों को उठाने की कोशिश करने के बाद भी असफलता ही उनके हाथ लगी। उफ, हमारी हर कोशिश बेकार गई। अब क्या होगा दोस्तों? क्या अब हम कभी इस गटर से बाहर नहीं निकल पाएंगे? एक ही सवाल अजगर की भांति कुंडली मारे बैठा हुआ था सभी के नन्हे मस्तिष्कों में। उधर पुलिस स्टेशन में तो आप सबके बच्चे कल शाम से एक साथ ही गायब हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें तो डर है कोई उनका अपहरण। अफसाना के पिता आदिल खान की बात को काटा। अचानक बज उठी फ़ोन की घंटी ने। रिसीवर उठाकर कान से लगाकर बातें करते इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा के शब्दों में झलक है आदर और सम्मान का पुट। यस सर, यस सर, ऑर्डर कीजिए सर। उधर से किए जाने का ऑर्डर को ध्यान से सुनता रहा इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा, फिर रिसीवर को केडिल पर रखकर पलटा। हाँ, तो आप सबके 4 बच्चे कल रात से ही गायब हैं? जी हाँ, 4 बच्चे। किसी के बोलने से पहले ही बोल उठा हवलदार लोटा सिंह। सर, अगर वे 4 बच्चे सुंदर नगर से गायब हुए हैं तो शायद मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? हवलदार ने रात को चौकीदार से हुआ सारा वार्तालाप कह सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद नॉनसेंस। उस चौकीदार ने जरूर दारू पी रखी होगी। बच्चे भला गटर में क्या करने जाएंगे? भयभीत के से स्वर में बोले रुस्तम के पिता श्याम वर्मा। वह चौकीदार सही कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चे गटर में ही गए हैं। लेकिन क्यों? क्यों का जो मतलब समझाया मिस्टर शर्मा ने तो सिसकारी सी निकल आई इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा के मुख से। ओह नो, ओ यस यस, इंस्पेक्टर शर्मा इज़ राइट। गटर में खोए हरजीत नामक अपने दोस्त को ही ढूंढने निकल पड़े हमारे जिगर के टुकड़े। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आप सभी के बच्चों के जान खतरे में है। बोफोर्स के गोले सा धमाका किया वहाँ इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा के शब्दों ने। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर आप? हमें समझाइए अपनी बात का मतलब। अपनी बात का मतलब समझाने लगा इंस्पेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जो फ़ोन आया था वो वाटर सप्लाई के बारे में मिनिस्टर जी का था। उन्होंने हमें सावधान और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार होने को कहा है। और ये इंस्पेक्टर जो है उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है जिससे कि कल्पना से ही खर्रा उठते हैं सभी लोग कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी जाने से उनके बच्चों की ज़िंदगी का क्या होगा। तभी कुछ माएँ भी बौखला उठती हैं और इंस्पेक्टर कोशिश करता है, आइए मेरे साथ,
क्या उपाय था इंस्पेक्टर के पास? कहाँ लेकर चल पड़ा था वो उन बच्चों के बीचों में तड़पते उन माता पिताओं को, जिनके लाल गटर की अनोखी दुनिया मौजूद थे। और वहाँ पे बच्चे कुछ रो भी रहे थे, और ये मुकाबला करने की सोच रहे होते हैं गटर में जा कर के। उसमें कुछ बच्चों को भूख भी लगाती है, और ऐसा सुन कर के सभी को वैसा लग पड़ता है। अभी कुछ सड़े गले फलों को देखता है और फल पर झपटता है जॉनी। उस गटर में बह रहे कुछ सड़े गले फलों को, और उसी को ये खाने लगते हैं। तभी सांप एक बहता रहता है जो उस गटर में, उसको हरजीत नामक एक बच्चा उठा लेता है, और सांप कुंडली में लपेट लेता है हरजीत को। वह डसने की स्थिति में रहता है। दहशत के मारे बूथ से बने परे बूथ से खड़े थे सभी, और हरजीत सांप के डर के मारे नीचे गिर पड़ता है। तभी उसने पता नहीं किसी चीज़ से सांप पर वार किया था। और वे लोग खुशी के मारे चीख उठते हैं। वो सांप के फन को ही काट देता है। इधर सॉरी, नदी में पानी छोड़ा जाना नहीं रोक सकता, क्योंकि जल्दी से जल्दी पानी ना छोड़ा गया तो पड़ोसी राज्य में भयंकर बाढ़ आ जाएगी। दया मिनिस्टर साहब दया, अगर पानी छोड़ा गया तो बेमौत मारे जाएंगे गटर में मौजूद हमारे बच्चे। हम जानते हैं ऐसा होगा, लेकिन क्या सिर्फ 4 मासूम जिंदगियों के लिए हम हज़ारों लाखों जिंदगियों से खेले? क्या जाने दे हम पड़ोसी के राज्य में बाढ़। व्याकुल भाव से बोला इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा। समस्या बहुत विकट है सर, लेकिन आप चाहें तो इसका हल जरूर निकाल सकते हैं। प्लीज़ सर, कुछ कीजिए प्लीज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स इम्पॉसिबल। यू मे गो नाउ। उफ, उठकर चले गए मंत्री महोदय, उनकी धड़कनों को बढ़ाकर। उफ, अब क्या होगा इंस्पेक्टर? क्या हमारे बच्चे मौत का निवाला बन जाएंगे? और इंस्पेक्टर सिन्हा फिर से किसी न किसी हल को निकालता है, और इंस्पेक्टर अभी भी उम्मीद में रहता है कि उन बच्चों को वह बचा लेगा। कुछ ही पलों बाद इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा के नेतृत्व में आधुनिक साजो सामान से लैस एक पुलिस दस्ता गटर के गर्भ में उतर रहा था। आगे बढ़ने के लिए सहायता ली थी उस पुलिस दस्ते के खोजी कुत्तों की। चिंता के बादलों ने डेरा जमाया हुआ था इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा के चेहरे पर, और यहाँ पे आप फ्रेम में देख सकते हैं कि कुत्ते उन बच्चों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, और बच्चे कहीं पर सोए रहते हैं। तभी एक ऑक्टोपस उनकी तरफ आ बढ़ता है, और उन 5 को एक ही बार में वो खींच लेता है, अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है, और सभी चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर को उन बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, और काफ़ी तेज़ी से वे एक दिशा में बढ़ने लगते हैं, और ये ऑक्टोपस उन्हें उठाया रहता है। तभी कुत्ते आ जाते हैं और उसे नोचने भंभोड़ने लगते हैं, जिससे कि पेन में आकर के उन बच्चों को छोड़ता है ऑक्टोपस। लेकिन कुत्तों को भी पकड़ करके वो बुरी तरीके से खा जाता है। अब एक बार फिर से उस शैतान का निशाना स्तब्ध खड़े मासूम ही थे। तभी वहाँ से गोलियों की फोर्स वहाँ पे आ जाती है, और इस बार उसे रोका गोलियों की बाढ़ ने। तड़ 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 तड़। हैरान खड़े बच्चों को नजर आए इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा और उनके साथी। घबराना मत बच्चों, तुम्हें बचाने हम पहुँचे हैं। पुलिस, सैकड़ों की संख्या में बरसी गोलियाँ, ख़त्म कर दो इसे।
कुछ भी तो ना बिगाड़ पाए गोलियां उस दैत्य क्या, गोलियां पार नहीं कर पाए उसकी मोटी खाल की दीवार को, गोला दागो इस पर। इस बार गोले भी दब गए उस पर, लेकिन गोले भी बेअसर। अब क्या किया जाए। हर तभी भंग हुआ इंस्पेक्टर की सोच। ओह नो, वाटर लेवल तेजी से बढ़ता चला रहा है। कुछ ही पलों में पानी का भयंकर सैलाब आ जाएगा गटर में, और इसलिए इन बच्चों को अपने साथियों के साथ तुरंत ही निकलना होगा यहाँ से। अगले पल पूरी शक्ति के साथ सीखा इंस्पेक्टर, इस दरिंदे को ख़त्म करना छोड़ बच्चों को उठाकर भागो, वरना इसी गटर में जल समाधि बन जाएगी हम सबकी। बला का फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए भाग खड़े हुए सभी, साथ ही साथ पीछे भाग लिया हरहराता हुआ दरिंदा भी। भागो अंकल, और तेज भागो, वह शैतान भी हमारे पीछे ही आ रहा है। तूफान की गति से भाग रहे थे वे सभी, लेकिन उनकी गति से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था वाटर लेवल। उफ, पानी गले तक आ पहुंचा है। अब खुले हुए गटर तक पहुंचने की सोचना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए यहीं से बाहर निकलने का रास्ता बनाना होगा। तेजी से आदेश डाला इंस्पेक्टर विवेक सिन्हा ने, इस ढक्कन के परखच्चे उड़ा दो सुंदर। यहीं से बाहर निकलने का रास्ता बनाना है हमें। ओके सर। और वहाँ ढक्कन में छेद कर देते हैं और वाटर लेवल और भी ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगता है और बचा ही लेता है। खुशी से नाचते बच्चों मासूमों को देख करके इंस्पेक्टर काफ़ी प्रसन्न होता है और राहत की सांस लेता है। हुर्रे, हम बच गए। मित्रों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये जिस तरीके से मैंने कॉमिक्स इस फॉर्मेट में डाला है पोर्ट्रेट मोड में, तो वो आपको जच रही है कि नहीं। बीच बीच की कुछ स्टोरीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल सिंगल पेज व्यू मोड में मैं डाल रहा हूँ, आपको स्टोरी बिल्कुल नरेट करते हुए। यह तारी गटर कॉमिक्स में देखते हैं आप लोग। और इसमें 4-5 दोस्त फंस जाते हैं किसी तरीके से। फिर फंस ही जाते हैं वे लोग, और गटर एक के बाद एक मुसीबत उनके लिए खड़ी करती चली जाती है। तभी एग्जॉस्ट फैन में फंस जाता है एक बच्चा, लेकिन फिर उसे रस्सी के ज़रिए बचा लेते हैं सारे बच्चे। और इंस्पेक्टर उन बच्चों को बचाने के लिए सज्ज रहता है और किसी प्रकार से उस गटर में पहुंच जाता है। गटर में पहुंच करके उस ऑक्टोपस से जो बच्चे फंसे रहते हैं, काफ़ी बुरी स्थिति में रहते हैं, उनको बचाने के लिए वो कोशिश करता है। और लास्टली उन्हें बचा ही लेता है। वाटर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से उन्हें बचा लेता है इंस्पेक्टर। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।